दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया है। हरियाणा हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। इसके बाद अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों इसका आंसर है चीन देश की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक होता है? तो इसका आंसर है तूफान का सूचकांक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है थार मरुस्थल। इसके बाद अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है असम में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है? तो इसका आंसर है चांदी धातु सबसे अधिक बिजली की सुचालक है। इसके बाद अगला प्रश्न भी बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? वह है किसने कहा था? यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। इसके बाद अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष की अवधि के साथ। और दोस्तों इसे 113वां प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके बाद अगला प्रश्न 114वां, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। इसके बाद अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर दोस्तों अत्यंत मार्तंड। इसके बाद अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली में लिखी गई है, किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों यह है अवधी बोली में लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस जी कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? दोस्तों यह एथेंस से हुई थी यूनान में और 1896 से। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर दोस्तों हॉकी खेल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां और कब जीता था? दोस्तों आखिरी बार जीता था 1980 में मास्को के ओलंपिक में। इसके बाद अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है या कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद 123वां प्रश्न, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? दोस्तों 2012 में लंदन में हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 125वां, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2020 में जो दोस्त टोक्यो जापान में होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका आंसर है 1900 में, सन 1900 में।
इसके बाद अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो है कर्नल मल्लेश्वरी। कर्नल मल्लेश्वरी जी हैं जिनने पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा दिया था महर्षि दयानंद जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? दोस्तों यह श्याम लाल गुप्तपाल जी ने की थी, जो कि पार्षद थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। 133वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है गुर्दे से। इसके बाद अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात हैं? दोस्तों यह है शहनाई वाद्य यंत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी रामगोपालचारी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 137वां है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? यह रूस के सहयोग से किया गया। 138वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? दोस्तों इसका आंसर है हिमाद्री। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जून को तबाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया यकृत या फिर लीवर का रोग है। इसके बाद अगला प्रश्न, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम है दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों इसका आंसर है मैग्नीशियम। इसके बाद अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? दोस्तों एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। इसके बाद अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो यह दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका नाम है दोस्तों उपगुप्त ने के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका आंसर दोस्तों अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों गुरु रामदास जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है लाला हरदयाल। इसके बाद अगला प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने। इसके बाद 150वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की थी? तो इसका आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद 152वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी 1951 से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों कौन सी विश्वविद्यालय थी? नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ओ। इसके बाद अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है 206। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर दोस्तों विटामिन डी।
उसके बाद अगला प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर दोस्तों मलेरिया। तो अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? दोस्तों यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार है हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 164वां, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित। और फिर अगला है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में स्थित है। और फिर अगला गेट इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेट इंडिया है नई दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल आगरा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है सिंगापुर में। इसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद के। इसके बाद अगला प्रश्न है 172वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 5 जून को। इसके बाद अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर इस अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद अगला है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह जी ने। और फिर अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और आराम हराम है, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगला, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, करो या मरो मारो फरंगी को, 181 प्रश्न में मारो फरंगी को का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। 182 प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है। दोस्तों यह नारा दिया किसने दिया था? यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसके बाद अगला प्रश्न 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों समुद्रगुप्त को। इसके बाद अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो यह आंसर, सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा समाज सुधारक का है, तो सबसे ज्यादा है दोस्तों राजा राम मोहन राय का। उसके बाद अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
तो दोस्तों इसका आंसर है भारत रत्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यह भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है या फिर पदक का क्या नाम है? दोस्तों इसका आंसर है परमवीर चक्र। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों यह इसका आंसर है कालिदास को। इसके बाद अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज को। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था यूरी गंगारिन, जो कि रूस देश के थे। इसके बाद अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून नहीं है। यह 1 जनवरी 2002 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इनके नए बन गए हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोलियो है, जो 1 जनवरी 2017 से कार्यभार संभाल लिया है। यह मान की मून का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। दोस्तों